नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इजराइल हमास की खबर से। दरअसल इजराइल 6 हफ्ते के लिए सीज फायर की मांग पर हो सकता है सोच विचार कर सकता है, उसे रोक सकता है, ये जंग रुक सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रिटिश रिपोर्ट की बात करें तो हमास के एक नेता ने ये कहा है कि वो भी इस सीज फायर की बात पर सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जंग अब कुछ हफ्तों के लिए रोक दी जाए, क्योंकि लगातार कई हमले हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में कोई फैसला लिया जाए। 7 दिन का पहला सीज फायर नवंबर में हुआ था। हमास के कब्जे वाले गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इजरायली हमलों में अब तक 30,000 लोग मारे जा चुके हैं और अब इस जंग को रोकने की बारी आ चुकी है जिसमें इजराइल भी फैसला ले सकता है। वहीं हमास के नेता का भी कई ऐसे बयान सामने आए हैं कि वो इस सीज फायर की बात पर कुछ थॉट्स अपने रख सकेंगे। और अगली खबर अमेरिका से आई है, जहां पर वेस्ट बंगाल के एक रहने वाले शख्स अमरनाथ घोष, जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, इसी के साथ वो भरतनाट्यम डांसर हैं, फाइन आर्ट्स में वो मास्टर्स कर रहे थे और वहां पर कुछ लोगों ने, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस चीज़ की जानकारी टीवी एक्ट्रेस डेवोलिना ने दी है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग किया गया है, नरेंद्र मोदी को भी टैग किया गया है और कहा गया है कि इस पर खास एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो ये डांसर हैं, भरतनाट्यम डांसर, उनका कोई परिवार नहीं है, यानी कि उनके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, घर में वो सिर्फ अकेले थे। अब इस चीज़ पर विचार करने के लिए कहा गया है, एक्शन लेने के लिए कहा गया है। जो लोग हैं जिन्होंने गोली मारी, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है, वो अज्ञात है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल में नहीं मिली है। डेवोलिना ने एक्सपर्ट जानकारी देते हुए कहा कि घोष पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहते थे। वो सेंट लुइस स्थित वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, यहाँ फाइन आर्ट्स में मास्टर कर रहे थे। उनके माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। भारतीय दूतावास ने कहा है, इसमें जवाब दिया है कि फॉरेंसिक टीम और पुलिस की जांच इस पूरे मामले में मदद कर रही है, जल्द से जल्द एक्शन इसमें लिया जाएगा। और अगली खबर यूरोप से आई है, जहां पर एक मोस्ट वांटेड महिला को अब हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये महिला कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक आतंकवादी समूह की लीडर है। 30 साल से ये महिला फरार थी और अंडरग्राउंड थी, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। अब हाल ही में जो लोकल सोर्सेज हैं जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद से इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया गया था, जिसमें इसका नाम कुछ और था और ये इसका ओरिजिन भी कुछ और था, लेकिन उसके बाद इस महिला ने सरेंडर कर दिया है। अब इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 65 साल की डैनियल को बर्लिन के एक अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया है। अलग नाम से विदेशी पासपोर्ट होने के बावजूद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने गिरफ्तारी का विरोध भी नहीं किया। क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर ने उंगलियों के निशान के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि की है। हालांकि उसके पास कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन अपार्टमेंट में उसके पास से एक गन भी बरामद की गई है, यानी कि जो गन में गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं वो बरामद की गई थी। लेकिन इस महिला ने कोई विरोध नहीं किया। जब इसके पास से पासपोर्ट भी मिला तो इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। पुलिस इसे गिरफ्तार करके ले गई और 30 साल बाद इस महिला का अब पता लगाया गया है। और अगली खबर आई है पाकिस्तान से, जहां पर एक मेल टीचर ने एक फीमेल स्टूडेंट पर एसिड अटैक किया। अब इसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई थी, इस बारे में बताएंगे, लेकिन ये मामला है पाकिस्तान के कराची का, जहां पर एक स्कूल स्टूडेंट पर ये एसिड अटैक किया गया है। पुलिस ने वहां पर मौके पर मौजूद इस टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला दरअसल ये है कि ये टीचर इस स्टूडेंट से काफ़ी नाराज़ था, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी किसी बात को लेकर। अब टीचर के अंदर जो नफरत पैदा हुई थी, उसके बाद इसने एसिड अटैक लेकर स्कूल में मौजूद था। उसके बाद इस छात्रा पर डाला गया है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, इलाज कराया गया, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा ये बच्ची झुलस चुकी है। पूरा मामला ये है कि कराची के पौश इलाके निपा चौरंगी में एक स्कूल है, जहाँ अलीशा नाम की स्टूडेंट पढ़ती है। शनिवार को उसकी अपने टीचर इफ्तिखार के साथ क्लास में बहस हो गई थी। स्कूल के बाद अलीशा के 2 चाचा उसे रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। स्कूल के बाहर एक जगह पर इख्तियार एसिड लेकर खड़ा था। उसने पहले अलीशा से बहस की और उसके बाद एसिड उस पर फेंक दिया। अलीशा के चाचा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी एसिड में झुलस गई। यानी कि पूरा वहाँ पर माहौल इस तरीके का था कि इस टीचर ने उस स्टूडेंट पर एसिड डाला, जो चाचा उसे बचाने आए थे, यानी कि उसके फैमिली मेंबर, वो भी इस एसिड अटैक में झुलस गए। उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया और इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे की जांच कर रही है
और इस टीचर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इजराइल हमास की जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। उसके बीच में एक बार सीज फायर भी हुआ। अभी लगातार सीज फायर की मांग की जा रही है। अब इसी बीच कुछ दिन पहले इजराइल ने गाजा में हमले किए थे, जिसके बाद एक ही परिवार के 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब इसी में सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हो रही है, जिसमें एक माँ अपने 2 नवजात बच्चों के साथ देखी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि इस हमले में उसके नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। इस महिला ने बताया कि शादी के कई सालों बाद उसने कंसीव किया था इन बच्चों को। जब इजराइल की जंग शुरू हुई थी, उसी दौरान ये बच्चों ने जन्म लिया था, और उसी के बाद अब जब अटैक हुआ तो इन दोनों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें महिला बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रही है। वो पिक्चर तो हम आपको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें बच्चे हैं, लेकिन एक इमोशन जो इस पिक्चर से जुड़ा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब लगातार सीज फायर की भी मांग की जा रही है। इजराइल भी सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है, वहीं हमास के नेता का भी बयान है कि वो भी तैयार हो सकते हैं। इसी के साथ रानिया अबू अंजा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, ये उस महिला का नाम है। हाल ही में इजरायली सेना ने राफा में एक घर पर हवाई हमला किया था। इस हमले में एक परिवार के 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और वहीं ये 2 नवजात बच्चे भी उसी में मौजूद थे। अंतिम संस्कार के दौरान रानिया ने बताया कि उसकी शादी के 11 साल बाद उसने इन बच्चों को जन्म दिया था, और अब इन दोनों बच्चों को अपनी जान उन्होंने गंवा दी है। और इसके बाद जो महिला का जितने भी वो इमोशनल हो रही थी वो इस पिक्चर से जाहिर होता है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।